Audio Jungle. प्रवीण कांबळे महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क मध्ये आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत करतो। आज मी मीरा भाईंदर शहरातील बाळासाहेब ठाकरे मैदान या ठिकाणी उभा आहे आणि या ठिकाणी प्रताप सरनाईक फाउंडेशन व तसेच मीरा भाईंदर महानगरपालिका यांच्या संयुक्त विद्यमानाने या ठिकाणी सांस्कृतिक आर्ट फेस्टिवलचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे आणि या सांस्कृतिक आर्ट फेस्टिवलला मीरा भाईंदर शहरातील तमाम जनतेने मोठा उदंड प्रतिसाद दिलेला आहे आणि या मीरा भाईंदर शहरातील जनता या कार्यक्रमाला पाहून बेहद खुश झालेली आहे। मीरा भाईंदर शहरातील जनतेच्या वतीने आदरणीय प्रताप सरनाईक यांना त्यांच्या पुढील राजकीय वाटचालीसाठी लाखो लोक गोरगरीब जनता त्यांना भरभरून शुभेच्छा देत आहे। या ठिकाणी ज्याप्रमाणे हा प्रोग्राम ठेवण्यात आलेला आहे हा प्रोग्राम डोळ्याचे पारणे फिरणारा प्रोग्राम असून मीरा भाईंदर शहरात अशा पद्धतीचा हा प्रोग्राम सर्वप्रथमच मीरा भाईंदर शहरामध्ये करण्यात आलेला आहे। मीरा भाईंदर शहरातील तमाम जनतेच्या वतीने आदरणीय प्रताप सरनाईक यांना मनपूर्वक शुभेच्छा। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा का है? बहुत अच्छे। ये जो बीच में स्पॉटलाइट है इसको थोड़ा कम कर दो क्योंकि जनता कम दिखाई दे रही है। और मैं तो हाँ बहुत अच्छे, अब ठीक है, अब पीछे वाले भी दिख रहे हैं जो आखिर तक बैठे हैं, इतने सारे लोग हैं। प्रताप भाई बहुत आपको शुक्रिया, बड़ा धन्यवाद कि आपने आमंत्रित किया। 3 साल पहले इन्होंने वादा किया था। अच्छा कहाँ पीछे के आप जो हाथ हिला रहे आवाज नहीं पहुंच रही? अच्छा जहां आवाज नहीं पहुंच रही वो लोग हाथ उठा के बताएं। अच्छा आवाज नहीं पहुंच रही तो हाथ कैसे उठाया? बहुत अच्छे, ये वही है सारे जिनको आप गुवाहाटी जाने से छोड़ गए थे। ये भी अकेले ही निकल लिए गुवाहाटी। आप सबको प्रणाम। बहुत देर से मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि आप तक पहुंचूं। पहले तो मैं आपके जनप्रतिनिधि को इस बात की बधाई दूं कि किसी एमएलए का, किसी नेता का काम अपनी विधानसभा में मात्र इतना नहीं होता कि वो हॉस्पिटल ठीक कराए, वो स्कूल ठीक कराए, वो सड़क बनवाए, ये काम तो है ही, लेकिन विधानसभा का सर्वांगीण विकास हो, यानी कि वहां के लोगों का कल्चरल अपलिफ्टमेंट भी हो। तो आपके विधायक ने अगर ये बात सोची है कि साल में एक बार देश दुनिया के सारे बड़े कलाकार आपके लिए निःशुल्क आकर यहाँ पर प्रस्तुति दें, तो मैं चाहता हूँ एक बार मेरे आत्मीय मित्र और आपके जनप्रतिनिधि प्रताप भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। मुझे सूचना मिली है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी कुछ देर में पधारेंगे, थोड़ी देर उन्हें लगेगी और रोज गिनने पड़ते होंगे ना अपने वाले विधायक पूरे हैं कि नहीं है, तो हो सकता है थोड़ा देर लगे। ऐसे थोड़ी है भाई, अगला मालिक आदमी है तो बराबर है कि नहीं है। दिल्ली वालों ने काम पे लगा रखा है ना रोज बकरे गिनो। पहले ही कमेंट पे प्रताप जी चिंतित हो गए कि किसे बुला लिया। आप बेफिक्र होकर सुनो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरा पेमेंट हो चुका है। तालियां बजाओ जोरदार। और प्रताप भाई इसमें बुरा मत मानो, हमने अपना नहीं छोड़ा, आप तो पराए हो। हमको जनता पसंद करती है, सोचती है कि ये आएगा तो ये बोलेगा, तो हम बोल रहे हैं। लेकिन ये भारत की सांस्कृतिक राजधानी है मुंबई, और इसमें मीरा भाईंदर के इस क्षेत्र में आपने इतना बड़ा ये पौधा लगा दिया है इस कला महोत्सव का कि देश के सारे लोग प्रतीक्षा करते हैं यहाँ आने के लिए, यहाँ प्रस्तुति देने के लिए। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। इस प्रोग्राम में सिर्फ एक दिक्कत है, जिन्हें बुलाया गया है जो आगे बैठे हैं ये हाथ बांध के बैठे हैं, और जो घुसे हैं जो आए पीछे वाले वो ताली बजा रहे हैं जो पीछे बैठे बेचारे। और ऐसा ही होता है अक्सर, आपके तो इनमें भी जान आई थोड़ी थोड़ी। सुनिएगा, 4 पंक्तियों से शुरू करता हूँ और अगले 1-1.5 घंटे हम हिंदुस्तान होकर सुनेंगे, हम भारत होकर सुनेंगे। मैं दिल्ली से आया हूँ, जब से बंबई उतरा हूँ सांस ले रहा हूँ ज्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ कम आती है, आपके यहाँ तो साफ आती है। फिर भी मैंने सोचा जितनी भी है अपना जरा कलेजे में भर के जाऊं। अभी मैं वैनिटी वैन में बैठा था तो सरनाईक साहब मिलने आए कर्टसी में, तो मैं दवा खा रहा था। उन्होंने मुझसे कहा कि कुमार जी स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या, डॉक्टर को बुलाऊं? मैंने कहा नहीं थोड़ी तबीयत खराब है।
और दिल्ली से आए हैं, अपनी तबीयत का खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री तो जेल में मसाज करा रहा है। तो हमको खुद ही ध्यान रखे हुए हैं। हमारे संगीत के लोग, ये लड़का यहाँ पढ़ा है ऐसा बता रहा है। रोहित बहुत देश का प्रिय कवि है, दुनिया भर में जाता है। ये बता रहा है, दादा मैं यही रहता हूँ। तू रहता होगा, पढ़ा होता तो कभी क्यों बनता। बहुत दिन बाद आज सगाई का सूट पहन कर आया, मैं उसको बहुत आशीर्वाद देता हूँ। बहुत देर से लगा हुआ है, महिलाएं भारी मात्रा में आई हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। आप इतने महत्वपूर्ण एकता कपूर के सीरियल छोड़कर यहाँ पधारी, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। बंबई से बसड़ शुरू हुई है कि मैं अपने गीत गजलों से। ये लाइट वाला कहाँ है? बंद मत कर बेटा, दिखना चाहिए कौन लोग हैं। अच्छा, देश में किसी जगह जाओ, आप पूछो कि सामने बैठे नेताओं से पूछो आप किस पार्टी में हो, तो आदमी कहता मैं कांग्रेस में हूं, मैं बीजेपी में हूं, है ना। यहां भी जब हम आते तो कहता था, आदमी कहता था कांग्रेस में हो, बीजेपी में हो, शिवसेना में हो। यहां जब कोई कहता मैं शिवसेना में हूं, तो पूछना पड़ता है कौन सी वाली में हो। तो जो दोनों वाले बैठे हों, भाजपा वाले भी बैठे होंगे, कांग्रेस वाले भी अगर बचे होंगे, तो आज एनसीपी वालों आपको तो बहुत 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 प्रणाम। आज शरद जी का जन्मदिन है, शरद पवार साहब का। उनको हैप्पी बर्थडे। एक बार तालियों के साथ शरद बाबू को बधाई दीजिए। राजनीतिक रूप से अलग हो सकते हैं, लेकिन वो एक ग्रास रूट लीडर है, उनका बड़ा नाम है। जो लोग अभी तक पीछे आ रहे हैं, मैं इनकी दूरदर्शिता को प्रणाम करता हूँ। इन्हें पता था कि ये इतने बजे ही शुरू होगा। ये है असली दूरदर्शी। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। वाह करो, वाह। मैं पहली बार आया, इसलिए सिखा रहा हूँ। वाह करना पड़ेगा। स्वामी रामदेव जी भी कहते हैं करने से होता है। वाह। उनसे बड़ा बेचने वाला भारत में एक ही है, बस जो ऊपर है, बाकी सब नीचे हैं। वो अकेला आदमी है कि उसे मार्केटिंग स्किल सीखनी चाहिए। मैं बाबा का बड़ा प्रशंसक हूँ, बाबा भी मेरे बड़े प्रशंसक हैं। बाबा ने पिछले 15 साल टेलीविजन पर रोज हम लोगों से कहा, काम धंधा छोड़ो योग करो, काम धंधा छोड़ो योग करो। हमने योग प्रारंभ कर दिया, उन्होंने काम धंधा। कि मैं अपने। अच्छा, सब खुश हैं, चुनाव का परिणाम आया, एवरीवन इज हैप्पी। ये अद्भुत चुनाव हुए। भाजपा ही खुश हो गए कि गुजरात में ज्यादा जीत गए, कांग्रेस ही खुश हो गए कि हिमाचल मिल गया। हमने जो दिल्ली में वायरस छोड़ा था, वो भी खुश के नगर पालिका मिल गई। मैनपुरी में डिंपल यादव खुश, समाजवादी के चलो दोबारा जीत गए। पत्रकार पूछ रहे थे क्या निर्णय है, मैंने कहा ये मोदी जी हैं, सबका साथ सबका विकास, हर पार्टी पसंद है। वाह 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 वाह। कि मैं अपने गीत गजलों से। तीसरी बार लाइन पढ़ रहा हूं मैं ये। जब तक ये 10,000 लोग एक साथ वहां नहीं करेंगे, मैं 2 घंटे जब तक सीएम आएगा यही लगा रहूंगा। कि मैं अपने गीत गजलों से। वाह वाह। ऐसी थोड़ी जीत जाते हो हर बार 80,000 से। तुझसे पैगाम करता हूँ। वाह वाह। तू धीमे कर। तू कांग्रेस में है क्या? वैसे चुप बैठा रहता, जैसे मैं पीछे मुंह करता हूँ, वाह। कांग्रेस में ऐसे होता, सब चुप बैठे रहते हैं, जैसी चाची का मुंह पीछे होता है, वाह। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। और किसी भी समस्या में फंस जाओ, 2 पंक्ति याद रखना। बंबई एक शहर नहीं है, बंबई हिंदुस्तान का आईना है। पूरे भारत के हर जगह से ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जिसके लोगों ने यहाँ आकर अपना पसीना ना बोया हो और उससे बड़े बड़े महल ना खड़े किए हो। मैं तो अपने उत्तर प्रदेश के दोस्तों को जानता हूँ, बिहार के लोगों को जानता हूँ, अपने मैथिल समाज को जानता हूँ, अवधी लोगों को जानता हूँ, भोजपुरिया लोगों को जानता हूँ, जो खाली हाथ यहाँ आए थे लेकिन सरसब्ज जिस इलाके को करने में उन्होंने अपना पसीना और खून लगाया है। ये 2 पंक्ति सुनना और इन पंक्तियों के सहारे जरा सा डिप्रेशन आसपास हो तो आज उसे तालियों में फेंक देना।
कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। और एक हाथ खामोश ना हो अगली लाइन पे मैं शुरू होना चाहता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। वो अपना काम करती है, मैं अपना। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। वाह करो, ऐसे थोड़ी चलेगा, ये दो तरफा काम है। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के। आज ये कितने सारे प्रेस वाले आए हैं, देखो कितने चैनल के कैमरे लगे हुए हैं। ये इसलिए नहीं आए कि कल ये प्रोग्राम दिखाएंगे, ये इसलिए आए हैं 1.5-2 घंटे में मेरे मुंह से कुछ निकले। क्या कहेंगे, शिंदे गुट के नेताओं के सामने कुमार ने किया इशारा। इतना इशारा अपने लुगाई का पकड़ा होता ना तुमने, घर पे होते आज। चैनल्स का भी जवाब ही नहीं। तब पंक्ति पढ़ता हूं कि तुम्हारी, और इसी आनंद के साथ जो बीच बीच में लोग आ रहे हैं वो जहां भी उपयुक्त प्रयास देखें बैठ जाएं, उनके आने जाने से थोड़ा वो होती है। इधर से बंद करा दें, पीछे जिनको आना हुआ है। वीवीआईपी लोग थोड़ा लेट आए हैं, अब जरा थोड़ा प्रकृतिस्थ हो जाए, निवेदन करता हूं कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। जवान लोग कहाँ बैठे हैं, जरा मुझे अगली 2 लाइन पे बताना। काफी कम जवान है यहाँ पर, पूरे हो गए क्या? कि किसी के, भाभी जी दोनों हाथ हिला रही हैं, मुझे लगता है दुगनी जवान हो गई हैं आप। हे भगवान, मुझे आपके पति से सहानुभूति है। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। आखिरी आदमी तक फिर गूंज सुनाई दे मुझे। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के। ये जो आपने अभी किया है ना, ये आपको काफी देर तक करना है, क्योंकि WHO की नई रिपोर्ट आई है कि कोरोना का जो नया वायरस आया है वो एक साथ ताली बजाओ तो मरता है। तो मैं आपको स्वस्थ करके भी जाना चाहता हूं। तब पंक्तियां सुनाता हूं, निवेदन करता हूं कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। क्या करना था तुमको? आदमी तो समझदार है, बताना पड़ता है इनको कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। मैं कल तो प्रधानमंत्री जी आए थे ना, कल आए थे, बहुत अच्छा। मेट्रो का उन्होंने उद्घाटन करा, बच्चों ने भी सफर किया, संडे के दिन स्कूल गए बच्चे। कि मेरे जीने में मरने में, नहीं देश को आगे ले जाना है तो पढ़ना पड़ेगा, तो क्या बात है। सबको 7 दिन मेहनत करनी पड़ेगी। भाजपा के मित्र भी आए होंगे आज तक, बैठे कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। क्या बात है। मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा। और मैं ब्रजभूमि से आया हूं, उत्तर प्रदेश से, जहां से कृष्ण आते हैं। और मैं मुंबा देवी के दरबार में खड़ा हुआ हूं, समुद्र के किनारे, जहां भगवान विष्णु के साथ शेष शैया पर हमारी मां लक्ष्मी लेटती है। मैं ठीक ठीक बोलूं तो मुझे इन दोनों देवताओं के स्तवन का सुख देना कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। मैं सांसें रोक लूं फिर भी
यही इल्जाम आएगा। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा, करना। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा। अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। लोग कहते हैं कि मैं इश्क में मरता हूं, मैं उस पर मरता हूं। मैं ये कहता हूं कि अगर प्रेम करते हो तो मरने और मारने की मत सोचो, जीने की सोचो। वाह, मैं इसे कविता बना रहा हूं, सुनना बम्बई वालों। कि गिरे चाक करना क्या है सीना और मुश्किल है। वाह, अरे करो। वाह, तो हाँ तुम भी करो, हो गया। ये काम उसी आदमी को मिलता है जिसे बचपन से ही ताक झांक की आदत होती है। अभी प्रधानमंत्री होके गए, अभी भी समझ में नहीं आई कि फोटो के बीच कोई नहीं आना चाहिए। गिरे चाक करना क्या है सीना और मुश्किल है। शायरी पढ़ रहा हूं तो जो कवि सम्मेलन के लोग हैं कविता के वो भी दाद दें कि गिरे चाक करना क्या है सीना और मुश्किल है। हर एक पल मुस्कुरा कर अश्क पीना और मुश्किल है। हमारी बदनसीबी ने हमें इतना सिखाया है। अब एक सूक्ति पढ़ रहा हूं। हमारी बदनसीबी ने हमें इतना सिखाया है। किसी के इश्क में मरने से जीना और मुश्किल है। किसी के इश्क में मरने से जीना और मुश्किल है। किसी के इश्क में मरने से जीना और मुश्किल है। अभी भी जो लोग खामोश हैं उनकी और मेरी समझाइश में थोड़ा अंतर है, लेकिन मैं भी लगा रहूंगा जब तक कि मैं आपको अपने साथ ना ले आऊं। ये तेरी बेरुखी की, जो ताली नहीं बजा रहे उनके लिए पढ़ रहा हूं। ये तेरी बेरुखी की हमसे आदत खास टूटेगी। वाह वाह वाह। ये तेरी बेरुखी की हमसे आदत खास टूटेगी। कोई दरिया न ये समझे कि मेरी प्यास टूटेगी। कोई दरिया न ये समझे कि मेरी प्यास टूटेगी। आपने बुलाया था कि आ जाना, मैं आ गया। फिर भी कुछ लोग चुप हैं तो मैं उनके लिए 2 लाइन पढ़ रहा हूं। कोई दरिया न ये समझे कि मेरी प्यास टूटेगी। तेरे वादे का तू जाने मेरा वो ही इरादा है। तेरे वादे का तू जाने मेरा वो ही इरादा है कि जिस दिन सांस टूटेगी उसी दिन आस टूटेगी। कि जिस दिन सांस टूटेगी जिस दिन सांस टूटेगी। और लोग कहते हैं कि अभी मैं आ रहा था पीछे तो 2 पत्रकार मिल गए, मुझसे बोले कि साहब राजनीति पर भी कुछ सुनाओगे क्या। मैंने कहा कला महोत्सव है, राजनीति पे क्या बात करनी। बोले नहीं आपने भी तो की थी। मैंने कहा हाँ की थी, बाद में हमारे साथ हो गई। देखो राजनीति और कविता में ये अंतर है कि आज मैं कविता सुनाने आया हूं तो 15,000 आदमी आया है और बाहर से लोग लौट रहे हैं, जगह नहीं मिल रही है ना। वरना अभी सरकार में होता तो दारू के ठेके का हिसाब दे रहा होता कि किस किस के लिए। क्या बात है। यही समय है जब आप प्रेम सुन सकते हैं, कविता सुन सकते हैं। अन्यथा टीवी खोलिए, ये टीवी चैनल वाले आए, आज तक वाले, ANI वाले, भाई जो चरस वो रखी है इन्होंने। अब वो पीछे से एक आदमी खड़ा हो गया कि नहीं बिठाओ बिठाओ। ऐसा भी मत करो, इन पे सब कैरियर इन्हीं पे निर्भर है लोगों का। भाई इनको कोई खबर नहीं, मतलब उस दिन पता नहीं चल रहा था जिस दिन चुनाव निपटे कि देश का असली नेता कौन है। इसकी भी कर दी, उसकी भी कर दी, सबकी प्रशंसा। पीछे तो चुनाव से पहले 1 महीने तो चीते के पीछे लगे रहे। कितने चीते थे? 8 चीते आए भाई साहब। 80 दिन तक चीते ही आते रहे। चीता आया, चीता छोड़ा, चीता चला। कैमरा लेके वो नीचे के चीते ने किस कलर का किया। ये 140 करोड़ का देश है।
जिसमें भुखमरी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, कितनी सारी चीजें हैं। और हमारा आईना दिखाने वाला चौथा खंबा, क्या खंबा किए हुए है? चीता चीता चीता। प्रधानमंत्री जी भी महान, जन्मदिन पे चीता। अच्छा, वो चीते जब वहां से चले तो मैंने फोन किया चीतों को, मैंने कहा भारत जैसे खतरनाक जंगल में आ रहे हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा? बोले नहीं, हम तो बीजेपी की मेंबरशिप लेके आ रहे हैं। तालियां बजा सकते हो जिनकी समझ में आ जाए। चीता, अच्छा चीता, उसमें भी अनुपात बिगड़ा हुआ है। 5 चीते हैं और 3 चीती हैं। फिर खबर चलाई चीतों के घुसते ही तेंदुए जंगल छोड़ गए। मैंने तेंदुओं को फोन करा, भाई तुम कहाँ भाग गए? बोले भाई साहब मोदी साहब चीते लाए हैं, और वो जो आशा चीती है वो गर्भवती हो गई है। बेमतलब इधर उधर नाम वाम आ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमने छोड़ा, जंगल छोड़ो, निकलो यहाँ से भाई। अच्छा, जब वो समस्या खत्म हो गई तो फिर आप खबर क्या करें? फिर वो नई खबर लेके आए प्रताप जी, चीते की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये 10 सेकंड में 100 किलोमीटर की गति से भागता है। वो चिड़ा हुआ कांग्रेसी बोला इसके पीछे ईडी छोड़ दे, 500 की से भागेगा ये अभी। भाई गजब है। वो तो भला हो, बीच में कोरोना आया, कोरोना पे याद आया कि आज तो हमें इसलिए भी खुश रहना चाहिए, मैं परफॉर्म कर रहा हूं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात क्या, प्रताप भाई बैठे हैं, सीएम आएंगे, इसके अलावा इस बात पर ही खुश हो जाइए कि याद करके देखिए साल भर पहले क्या माहौल था। फोन उठाते हुए डरते थे कि कहीं कोई अनहोनी तो ना आ जाए। आप इसी बात के लिए ईश्वर का धन्यवाद दीजिए अपनी तालियों में कि मुझे और आपको एक दूसरे के लिए देखने के लिए छोड़। वाह 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 वाह, ये कम बड़ी बात है। वाह। उससे पहले लड़के, रोहित, ये आज चैनल वालों पे ही चलेगा मामला। कितने खुश हैं ये कि आज हमारा नाम लिया जा रहा है। उससे पहले 1 साल तक डराते रहे, वो कोरिया का कोई प्रधानमंत्री है, वो छोटी पुलिस, छोटी, हाँ, खरबूजे के ऊपर तरबूज, क्या है, क्या नाम है उसका? किम जोंग उन। अबे कुछ और है उसका नाम, जो अभी तो मर गया बेचारा। वो कोरिया वाला था, वो क्या नाम है उसका? किम जोंग उन। किम जोंग, क्या किम जोंग? तू लड़का अच्छा है, तू लग भी ऐसा ही रहा है, उसके बड़े भाई जैसा। ओ भाई साहब, किम जोंग पे 1-1 घंटे का प्रोग्राम दिखाया है चैनल वालों ने। ये कोरिया का प्रधानमंत्री है, इसके पास ऐसे हथियार हैं, ये ऐसे मार देता है। अच्छा, हम हिंदुस्तानी कोरिया के प्रधानमंत्री डरेंगे? हमारे पास अपना नहीं है क्या? होंगे इस पे हथियार? हमारा वाला तो रात को 8 बजे आके इतना कह दे कि भाई और बहन। तालियां कम बजाते हो तुम, हमारी तो उसी में हवा खराब हो जाती है। भाई और बहन कहाँ बैठे हैं भाजपाई? अच्छा, बता और नहीं रहे कि हम बैठे हैं। मैं अक्सर भाजपाइयों से कहता हूँ कि यार बाकी सब ठीक है प्रधानमंत्री जी के साथ, यार उन्हें समझाओ कि राष्ट्र के नाम संबोधन रात 8 बजे ही क्यों करते हैं? तो दिन में 12 बजे बोलने, जो झटका लगना लग के निपटे। अब मेरा मैनेजर आके कहता है आज पीएम रात को 8 बजे बोलेंगे, मैं कहता हूँ पेट्रोल चेक कराओ, पेट्रोल, गैस देखो गैस, क्योंकि इनका क्या पता, अच्छा खासा देश चल रहा था, अचानक रात को 8 बजे आए, भाई और बहन आज रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट बंद, जोशी जी और अडवाणी जी में बदल दिए जाएंगे। यानी कि चलन में रहेंगे लेकिन प्रभाव समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, वो उन दोनों नेताओं का बहुत आदर करते हैं। अभी शपथ होगी, देखना, जब भी शपथ होती है वो लेके जाते हैं उन दोनों को। किसी भी राज्य में सरकार बनती है, दोनों को लेके जाता है अडवाणी जी, सामने बिठाते हैं और फिर कहते हैं देखो ऐसे ली जाती है, और फिर भाषण भी देते हैं, मित्रों आज मैं जो कुछ भी हूँ इन दोनों की वजह से, और ये दोनों जो कुछ भी है नहीं 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 अपनी वजह से है। हम यूपी वालों को, आपको पता है कि आज मुझे क्यों बुलाया प्रताप सरनाईक जी ने, बताओ आप? इनको पता है कि मुझे सामने बैठ के जो नेता सुन लेता है उसकी पदोन्नति होती है। क्या बात। 2007 में मुझे अहमदाबाद में एक मुख्यमंत्री ने बुला के सुना, मेरे मुंह से निकल गया कि प्रधानमंत्री बनोगे, 14 में बनी गया। क्या बात है। उनको भी पता है कि अगला कैबिनेट का एक्सटेंशन होने जा रहा है, तो कुमार विश्वास को बुला लो।
लेकिन बन जाओ तो फिर भी बुलाना। कभी सोचो कि अब तो बन गया मंत्री, अब क्या बुलाना, कि आगे तक जाना चाहिए। निवेदन करता हूँ स्वागत। कि बदलने को 3 साल बाद ये कार्यक्रम हुआ, बीच में कोरोना की वजह से नहीं हुआ, लेकिन मुझ पर बुलावा 2018 का था। थाने में मुझे प्रताप भाई ने बोला था कि आपको आना है। मैं अपना वादा निभा रहा हूं, ना मैं बदला ना आप, ना बदले हो तो बताना कि बदलने को तो इन आंखों के मंजर कम नहीं बदले। वाह वाह। कि बदलने को तो इन आंखों के मंजर कम नहीं बदले। अगली पंक्ति शायरी की पढ़ रहा हूं, जो कविता सुनने वाले हैं वो दाद दें। कि बदलने को तो इन आंखों के मंजर कम नहीं बदले। तुम्हारी याद के मौसम हमारे गम नहीं बदले। तुम अगले जन्म में हमसे मिलोगी तब तो मानोगी। अब बताना, तुम अगले जन्म में हमसे मिलोगी तब तो मानोगी। जमाने और सदी की इस बदल में हम नहीं बदले। जमाने और सदी की इस बदल में नहीं बदले। जमाने और सदी की बदल में नहीं बदले। कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जो मैं ना सुनाऊं तो आप मुझे जाने नहीं देंगे। हालांकि मैं इन्हें सुनाना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं इन्हें सुना दूं तो लोग क्या कहते हैं जाते हुए, वही पुरानी सुना गया। और नहीं सुनाओ तो कहते वो तो सुना ही नहीं जिसके चक्कर में आए थे। सुनाता हूं लेकिन साथ दे, मुझे पता चले, समुद्र की लहरों को पता चले कि मीरा भाईंदर महोत्सव में सांस्कृतिक संकुल में कुछ कविता की रात हुई, हिंदी की रात हुई। मुझे ज्यादा प्यार दीजिए। मैं हिंदी माँ का बेटा हूं और मराठी हमारी मौसी है। मैं मौसी के घर आया हूं, आपका ज्यादा प्यार चाहता हूं। इस रिश्ते में आप हमारे मौसेरे भाई हुए, और दुनिया जानती है कि मौसेरे भाई कौन होते हैं। कि कोई दीवाना कहता है, ऐसे नहीं। 15,000 लोग हैं, इस चैनल को पता चलना चाहिए कि कविता का जादू क्या होता है। या तो सब चुप रहेंगे या सब गाएंगे। मैं कम गाऊंगा, आप ज्यादा गाएंगे। कि कोई दीवाना मगर धरती की बेचैनी को बस मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर। अब पूरा सदन गाए। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। ये तेरा दिल समझता है, बहुत अच्छा सुना आपने, सबने गाया कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। अब गाओ, अब गाओ। ये वो है जो जनगणमन के टाइम में तो स्कूल में लड़की घूरते थे, और जय हे के टाइम में गला फाड़ते थे। धुन में गा रहे हो, मुझे पता है। कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। हमने कुछ नहीं किया 15 साल में, हमने केवल ये किया कि अपना परसेप्शन बचा के रखा। काजल की कोठरी से जाके भी निष्कलंक बाहर आए आपके प्रेम की वजह से, क्योंकि आप प्यार करते हैं। और कभी भी जा सकते हैं, लेकिन वहां भी निष्कलंक रहेंगे। तब बोलता हूं, अगर मैं ठीक बोल रहा हूं तो आखिरी आदमी तक बताना। कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। अब वहां करना, अगली पंक्ति लाउड है थोड़ा। अंधेरा किसको कहते हैं ये बस जुगनू समझता है। हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। क्या बात है जवान लोगों, बताओ। सही। हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। मोहब्बत में नुमाइश को अदाएं तू समझता है। मोहब्बत में नुमाइश को अदाएं तू समझता है।
मोहब्बत में नुमाइश को क्यों समझता है। बात मोहब्बत पर आ ही गई है तो मोहब्बत के लिए भी 4 लाइनें सुन लीजिए और आप गाइएगा मेरे साथ। आगे वाले नहीं गा पाएंगे, सोफे वाले जो पीछे बैठे हैं असली जनता जनार्दन वो तो गाएंगे ही। जो लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं ये सुने से। बेटा रात को इतने बजे वीडियो रिकॉर्डिंग की आदत डाल लोगे तो फंस जाओगे किस दिन। बहुत बुरा माहौल चल रहा है इस समय। हाँ, मध्य प्रदेश में तो पूरी सरकार फंस गई थी पीछे। सुनेगा स्वागत कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। वाह करो, मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। और अगर कभी दिल धड़का हो किसी को देखकर तो उसे अपनी हथेलियों में उतार कर आकाश में फेंक देना तालियों की शक्ल में। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। जो तू समझे पीछे वाले जो तू समझे तो मोती है, ना समझे तो पानी है। 4 लाइनें और सुनिए। इन्हें आजकल पढ़ता नहीं हूँ लेकिन पिछले दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में इतनी भसड़ फैली तो ये 4 लाइनें सुन लीजिए, समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। प्रेम वाले प्रेम में सुने, पॉलिटिक्स वाले पॉलिटिक्स में सुने। स्वागत कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। वाह, पॉलिटिशियंस दाद नहीं देंगे इन 4 लाइनों पे, तुम्हें ही देनी पड़ेगी। कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। मैं नाम भी नहीं ले रहा किसके लिए बोल रहा हूं, तुम सब समझ जाओगे कि कौन गा रहा है। कि समंदर, नाम लेना जरूरी था चिल्लाने का तो यार। समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। ये आंसू प्यार का मोती है, इसको खो नहीं सकता। मेरी चाहती को अपना तू बना लेना, मगर सुन ले इससे ज्यादा खुल के नहीं बोल सकता और इससे ज्यादा ताली आप दे नहीं सकते जो अगली लाइन पे देंगे आप। मेरी चाहती को अपना तू बना लेना, मगर सुन ले जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो। जो मेरा हो नहीं पाया हो नहीं सकता। जो तेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। लेकिन एक बात तो है यार, वो बीच में देखो आप वो फुग्गे बेचने वाला आ गया। इसे कहते हैं असली जन उत्सव। विधायक भी बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, बेचने वाले भी। हिंदुस्तान की जो खूबसूरत, अच्छा वो बीच में चाय बेच रहा है। नहीं इसको मत रोको। मैं कभी अपने प्रोग्राम में चाय वाले को नहीं रोकता। मुझे पता है कि चाय वाले को जिसने रोका उसकी दुकान उठ गई। महाराष्ट्र से बेहतर कौन समझता होगा भाई। मैंने किसी का नाम लिया क्या? नहीं सही यार। प्रताप भाई को समझ में आ गया कि गलत आदमी बुला लिया पेमेंट देकर। वो मुख्यमंत्री जी का अगवानी हम चलेगा, लेकिन चिंता नहीं, यही तो मस्ती है। कोई तो बोले, देखो हमको इसीलिए सुनो कि हम बोलते हैं, हमारा काम ही है। बुरा लगे अच्छा लगे हम बोलते ही हैं, जिसके यहाँ जाते हैं उसी क्या बोलते हैं। 4 पंक्तियां सुनाता हूँ, राजनीति में और हम में क्या अंतर है, पॉलिटिक्स में और हम में क्या अंतर है। स्वागत। इतने लोग हो गए यार, कितनी मेहनत की तुम्हारे यहाँ के लोगों ने, कितनी जनसंख्या है इसमें क्या। भाभी जी ने हाथ, आपने भी किए मुझे पता है भाभी जी। आप आई लव यू भाभी जी, क्या बात है, आई लव यू। देखो ये है मोहब्बत जो हमने कमाई है। और कभी जनता देख के परेशान नहीं होना चाहिए। हमारा जो ब्रांड देखते हैं, वो लड़की वो अभी पीछे आई थी, वो मुझसे कह रही थी वैनिटी वेन में, सर ह्यूज क्राउड,
मैंने कहा तू क्यों परेशान है, तेरे साथ क्या कर रहे हैं? मुझसे कह रही सर आप तो हिंदी में पोइट्री सुनाते हो, नासिक गए थे हम, अकोला गए थे, ये 20-20, 30-30 हजार लोग आपको सुनने महाराष्ट्र में आ कैसे जाते हैं? मैंने कहा मराठी मानुष है, भोले लोग हैं, ये तो कविता में आए हैं, वरना इतने सीधे हैं मराठी लोग कि जेसीबी नाला खोदे तो 500 आदमी इकट्ठा हो जाता है। कैसा कहा है? इतना भोला प्राणी है महाराष्ट्र का, आनंद वर्धन एकदम परमानेंट। सुनिएगा, कि स्वयं से दूर हो तुम भी। राजनीति के लिए 4 पंक्ति पढ़ रहा हूं, हर लाइन पर एक एक शब्द बदलेंगे। अगर इसको ठीक से सुन लेंगे तो फिर मैं कुछ ऐसा सुनाऊंगा पॉलिटिकल जिसमें किसी का नाम नहीं होगा, पत्रकारों का भी पेट भर जाएगा। पत्रकार कहाँ बैठे हैं? बहुत अच्छा, आप लोगों का बड़ा स्वागत है। मेरा हमारे भतीजे से जो आपका नगर सेवक है उससे अनुरोध है कि पत्रकारों का विशेष ध्यान रख भाई, क्योंकि ये कैसा हुआ प्रोग्राम, ये 20,000 लोग तो अभी बताएंगे, पूरे महाराष्ट्र को तो इनके आर्टिकल से ही पता चलेगा कैसा हुआ। अगर ये खुश नहीं है तो पता है कल क्या छपेगा, न जम पाया रंग कुमार रहे फीके। और अगर ये खुश हैं, खूब जमा कार्यक्रम कुमार छाए, क्योंकि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इसलिए इनकी सेवा ठीक से करो। मैं जब छोटा था तो मेरी समझ में नहीं आता था, हिंदुस्तान में छपता था, हिंदुस्तान अखबार में 5वीं क्लास में था मैं, ऊपर लिखा रहता था ग्रामीण युवती के साथ छेड़छाड़, नीचे ब्रैकेट में लिखा रहता था हमारे विशेष संवाददाता द्वारा। तो मेरे को समझ में नहीं आता था कि जब हरकत पता है और करने वाला पता है तो पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है। बाद में पता चला कि कार्यक्रम कोई और कर गया, ये तो रिपोर्टिंग करने गया था केवल। तो मैं पंक्ति आपको सुना रहा हूँ, राजनीति और कविता में क्या अंतर है निवेदन करता हूँ। स्वागत। कि स्वयं से दूर हो तुम भी, एक एक शब्द बदलेगा और अपनी वाह का घनत्व बढ़ाना। स्वयं, ये जितने भी जिन लोगों ने मकान लिए हैं ये पहली बार खुश हुए हैं, इतने प्रसन्न है, बोले क्या विधायक लाए हैं, विंडो सीट दिला के प्रोग्राम दिखवाता है। अच्छा इसमें परफॉर्मेंस पे ध्यान रखना पड़ता है कि इनका मन लगाए रहो, वरना ये बीच में उठ के कुछ काम करिए आए। आपने ज्यादा प्रेम की कविता पढ़ दी तो उसने बंद कर दिया, बोले चलो थ्योरी तो सुन लिया, प्रैक्टिकल पे लगो। तालियां कम बजा रहे हैं आप लोग, वाह। मैंने मतलब बरसों बाद ऐसी जगह कविता पढ़ रहा हूँ जहाँ खिड़कियों पे लोग बैठे हुए, बहुत अच्छे। कि स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर हैं हम भी। करो वाह। फिर अगली पंक्ति सुनो, राजनीति और हम में अंतर। कि स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर हैं हम भी। बहुत मशहूर हो तुम भी, बहुत मशहूर हैं हम भी। बड़े मगरूर हो तुम भी, बड़े मगरूर हैं हम भी। महाराष्ट्र में यही तो हुआ, बड़े मगरूर हो तुम भी। अब अगली लाइन में वो हुआ जो आज चल रहा है कि क्या करें साहब, अब तो हो गए अलग। बड़े मगरूर हो तुम भी, बड़े मगरूर हैं हम भी। अतः मजबूर हो तुम भी, अतः मजबूर हैं हम भी। अतः मजबूर हो तुम भी, अतः मजबूर हैं हम भी। अतः मजबूर हो तुम भी, अतः मजबूर हैं हम भी। बहुत अच्छे, मजबूर हैं हम भी। इतना अच्छा सुना है, और पीछे से जो दुपट्टे लहराए आदरणीय आपने, ओहो वाह वाह, क्या डांस किया है आपने, कमाल कर दिया आपने। मैं आप इतना अच्छा आप सुन रही हैं और इतना आपने पीछे से दुपट्टे को जिस तरह लहराया है, मुझे आप समझ में आया कि शाहरुख खान दिल्ली छोड़ के यहाँ क्यों आया था। 4 लाइनें सुनिए नई तरन्नुम में। स्वागत। बस इनका एक ही शर्त है कि ये कान से मत सुनना, इसे दिल से सुनना, और मैं जो गाऊं उसे गुनगुनाना। देखो मैं कोई कवि नहीं हूं, मैं कैसा कवि हूं ये 100 साल बाद सिद्ध होगा, पर मुझे इतना पता है कि मैं एक फेस्टिवल हूं। जिस शहर में जाता हूं 10 साल लोग याद रखते हैं कि एक शाम बीती थी, कुमार विश्वास आया था। बशर्ते कि आप मुझे अपना पूरा दिल दे दीजिए। आगे बैठे सोफे पर लोगों, आप जिस
गणेश मुद्रा में बैठे हुए बिना ताली बजाए मैं आपके इस कि क्या कहूँ, किस चीज को प्रणाम करता हूँ? ऐसे बैठ गए जो धर दिए गए हैं। अरे माना कि तुम बड़े लोग हो पर ताली बजाओ भाई। नहीं देखो क्या है, हो सकता है आप नेता हो, व्यापारी हो, पर कई काम खुद करने पड़ते हैं। नहीं, मैं वहां गया था षणमुखानंद हॉल में, वो एंटरप्रेन्योर्स मीट थी। अच्छा गलत बोल दिया, एंटरप्रेन्योर्स मीट। ये अंग्रेजी कमबख्त हर 5 साल में बदल जाती है। हमारे टाइम में एंटरप्रेन्योर थी, अब एंटरप्रेन्योर हो गई। एक दिन मैंने एंटरप्रेन्योर बोल दिया, मेरी लड़की ने मुझे डांट दिया कि आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं आता। अरे हम तो मेरठ के आदमी हैं, हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, यही एहसान है अंग्रेजी के ऊपर यार। हमारा क्या मतलब अंग्रेजी से? और तुम लोग जो अपने आप को स्वातंत्र वीर समर के योद्धा समझते हो, महाराष्ट्र वालों, हम यूपी वालों ने भी कम काम नहीं किया है। हुए होंगे आपके यहाँ चापेकर बंधु और वीर सावरकर का पूरा परिवार, लेकिन हमने भी वो बलिदान किया है जो कोई याद नहीं कर सकता। अंग्रेजों को वो नुकसान पहुंचा। आइए भाई साहब, क्या बात है, वाह। आइए मेरा जी, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। कहीं भी 2 लोगों की जगह देख के बैठ जाइए बाहर। पूरा बम्बई छाती में छपा लिया है आपने। अच्छा, इनकी वेशभूषा देख के ऐसा लग रहा है ये निकले कहीं और के लिए थे, और संकट ये है कि वो बंद हो चुका है जहां के लिए निकले थे। तो आपको आज मुझसे ही काम चलाना पड़ेगा, है ना? और मैं गाना नहीं गाऊंगा कि बाली उमर को सलाम। तो साहब एंटरप्रेन्योर इकट्ठे हो गए वहां, पूरा बिड़ला, वो जो षणमुखानंद है पूरा भरा हुआ। उस सामने एक ऐसे ही बैठे जैसे ये बैठे हैं, 24-25 साल का लड़का, बैलेंसिया के जूते पहने हुए, कमाली का सूट पहने हुए, वर्साचे का चश्मा लगाए हुए। तो मैंने उसको कहा, वो हाई ताली ना बजाए भाई मेरा, ना कुछ करे। मैंने कहा भाई आपको थोड़ा रिएक्शन कीजिए। तो उसने मुझसे कहा, यू नो कुमार जी, आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई हैव हायर्ड पीपल, मैंने लोग रखे हुए हैं। मैंने कहा पर मैं तो कविता पढ़ रहा हूँ, वहां तो करिए। बोले मैंने आपको बताया नहीं, मैंने लोग रखे हुए हैं। अभी पिछले दिनों उस लड़के की शादी हुई है। तो अब की बार सोफे वालों ने ताली बजाई, तो थोड़े से काम आपको खुद करने पड़ेंगे, उनमें ताली बजाना और वहां करना भी है, ठीक है? निवेदन करता हूं, पहली 4 लाइनें सुनिए, बस इन्हें आत्मा से सुनिए, गाइए मेरे साथ, आखिरी आदमी तक की आवाज आए गुनगुनाने की धीमे धीमे। कि इस अधूरी जवानी का क्या फायदा। वाह, अब गाना मेरे साथ। कि इस अधूरी जवानी का क्या फायदा। आवाज नहीं आई, फिर गाओ। कि इस अधूरी जवानी का। अब आइए, एक तो दूरी बहुत कर दी है, क्योंकि सीएम आने वाले तो प्रोटोकॉल है, नेता को जनता से दूरी अपेक्षित है। हम तो बिल्कुल पास चाहिए यहीं, लेकिन चलिए जहां भी है। और उसमें फिर ये सोफे की सीरीज है कि इस अधूरी जवानी का क्या फायदा। अगली पंक्ति पर दाद देना वाह के साथ। कि बिन कथानक कहानी का क्या फायदा। वाह क्या अच्छा सुना। बिन कथानक कहानी का क्या फायदा। कलेजा निकाल के पढ़ता हूँ, कलेजा निकाल कर सुनकर दाद देना। बिन कथानक कहानी का क्या फायदा। जिसमें धुल कर नजर भी न पावन बने। कहने वहां सुनने का मन था यहाँ। वाह, जिसमें धुल कर नजर भी न पावन बने। आंख में ऐसे पानी का। वाह, आंख में ऐसे पानी का क्या फायदा। देखो मैंने ये प्रेम में कविताएं सुनाई हैं, ये चैनल वाले कल इसी का फजीता करा सकते हैं। कुमार विश्वास ने किया नेताओं पर कटाक्ष, और इसी मुक्तक में हर लाइन पे एक चेहरा लगा देंगे बस। अब इसी को दोबारा सुनो एक चेहरे के साथ, हर लाइन पर एक चेहरा। दुगना मजा ना आए तो चले जाना अभी मैदान छोड़ के। पहली पंक्ति आदरणीय राहुल गांधी जी। इस अधूरी
जवानी। मैंने कुछ नहीं किया, ये कर सकते हैं, लेकिन अब तो अच्छा है, मेहनत कर रहे हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ। सड़क पर चल रहे हैं, भारत को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है। कांग्रेस के मित्र जहां कहीं बैठे हो संकोच में, चिंता ना करें, अच्छा काम हो रहा है। अभी पदयात्रा निकली है, किस दिन वर यात्रा भी निकलेगी। इस अधूरी, आहा, या तो बहुमत मिलेगी या बहु मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। इस अधूर, मुझे ध्यान से सुनो, मेरा कुछ भरोसा नहीं मैं कब क्या बोलूंगा कि इस, और हर नेता का चेहरा आएगा तो किसी पार्टी के होकर मत सुनना, बराबर तालियां देना। पहली पंक्ति राहुल जी, इस अधूरी जवानी का। दूसरी आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बिन कथानक कहानी का। जो मित्रों बोल के आपने हमारी भाइयों बहनों की है, बिन कथानक कहानी का क्या फायदा। अच्छा, ये दोनों दूसरी पार्टियां थी, इनके नेताओं पे एक एक लाइन सुनाई, तो जो वायरस हम छोड़ के आए हैं उस पे दो तो सुनाए कम से कम। अब ठाका भी देखना, दर्द भी देखना और ताली भी देखना। चले तिरंगा लेकर थे, फंसे दारू के ठेके में, और दर्द पर ताली देना कि बिन कथानक कहानी का क्या फायदा, जिसमें धुल कर नजर भी न पावन बनी। उठाना दाद अगली पंक्ति पर, जिसमें धुल कर नजर भी न पावन बनी, आंख में ऐसे पानी का क्या, आंख में ऐसे पानी का क्या। ये चार पंक्तियां जो इश्क में पागल बच्चे हों, जिनकी कार्य सिद्धि 14 फरवरी को भी ना हो पाई हो। 14 फरवरी यहाँ बड़ा गड़बड़ जगह है। 14 फरवरी को शिवसेना वाले तो कहते हैं जो प्रेम करता मिला उसे ठोकेंगे, और पुलिस कहती है इसने प्रेम नहीं किया उसे ठोकेंगे। बेचारा बच्चा जाता तो पिट के ही आता है। अब सुनिएगा, प्रेम वाले प्रेम में सुने। मैं चार पंक्तियां सुना रहा हूं, जवान लड़कों, व्हाट्सएप कर देना, 200% कार्य सिद्धि होगी। अजमाया हुआ नुस्खा है रोहित शर्मा का, कि जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही। वाह, अच्छे से वहा करो यार। कि जख्म, शिवसेना वाले भाजपा वाले ऐसे सुनो जैसे देवेंद्र जी यही बात 1-1.5 साल से एकनाथ जी से कह रहे थे, कि जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही, दिन सवर जाएंगे तुम मिलो तो सही, रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन। इश्क वालों बताना मुझे, रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही। और इसके बाद भी जिनका कार्य सिद्ध ना हुआ हो, वो ये चार पंक्ति सुने। आप ये सुने कि ये मुख्यमंत्री निवास से, वो जो बड़ा निवास है यहाँ, मैं तो नाम भी नहीं ले रहा, वहां तक ये पंक्ति जाएगी दोनों के बीच में, कि जख्म इतने मिले फिर सिले ही नहीं। वाह, आज मैं जो भी पढ़ रहा हूं है तो प्रेम का, लेकिन यहाँ की राजनीति पे काम आ रहा है। कि जख्म इतने मिले फिर सिले ही नहीं। बताना क्या हुआ था गुवाहाटी से पहले। दीप ऐसे बुझे फिर जले ही नहीं, व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा। तैयार है ना? पीछे देख रहा हूं, आगे देख ही नहीं रहा मैं। व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा, सोच लेना कि हम तुम मिले ही, सोच लेना कि हम तुम मिले ही नहीं,
सोच लेना कि हम तो मिले ही नहीं। अब ये पंक्ति सुनिएगा, कोरोना से बच के भी जिसने आनंद लेना नहीं सीखा वो कुछ नहीं सीख सकता। अभी भी कुछ लोग तय नहीं कर पा रहे कि दाद दें या ना दें, वहाँ करें या ना करें। हाँ, अरे आप तो कमाल ही कर रहे हो भाभी जी, आप पूरी महफिल आपने लूट रखी है बस। अब इसके बाद दूसरा व्यक्ति आएगा, वही लूटेगा, आप पे ही है। लेकिन जो यहाँ बैठे हैं 100%, 100% यहाँ करो कर सुनो, आज की वाहवाह यही करके जाओ, क्योंकि घर जाके रात को 12 बजे करोगे तो पड़ोसी सोचेगा ऐसे कैसे पता चल गया। कल हंस सकते हो, कोई जल्दी नहीं, आराम से ताली बजा सकते हो, कोई जल्दी नहीं है। अब सुनिएगा कि वक्त जिन 19 लोगों ने तालियां बजाई हैं, मैं इनके माता पिता को और इनकी अगली संतानों को आशीर्वाद और शुभकामनाएं दोनों देता हूं। इसे कहते हैं बम्बई आने का असर। मतलब बिना काम के तो बम्बई का आदमी गाली भी नहीं देता। बोले दें क्यों? बम्बई का आदमी इतने कम में काम चलाता है कि मिस कॉल मारने के बाद भी बैलेंस चेक करता है। सुनेगा 4 पंक्ति के वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं। हाय हाय हाय, पहली बार देख रहा हूं कि लेफ्ट इतना बोल रहा है। पूरे देश में लेफ्ट चुप है, यही लेफ्ट बोल रहा है। अबे शर्म करो राइट वालों, शर्म करो, तुम्हारी तालियों की आवाज नहीं आ रही, उनकी आ रही है। अब राइट वाले चिल्लाए, बीच में बेचारी कांग्रेस है, वो चुप्पी पड़ी है। के वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं। आधी लाइन बोलूंगा और आधी लाइन 15,000 लोग बोलेंगे। अगर ये नहीं हुआ हिंदी कविता का चमत्कार तो कल से कविता बंद कर दूंगा। बस आप अपना दिल खुला रखना और अपना मुंह खुला रखना, आप बोल देंगे, आपके मुंह से जबान से खींच लूंगा लाइन। इतना सादा लिखता हूं इसीलिए लोकप्रिय हूं। के वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, बोलना, वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं। आज जी लो के बुलवा के बिहारी लाल की। कविता के मामले में ये इलाका आत्मनिर्भर होने जा रहा है। अगली बार हो सकता है ये खुद ही प्रोग्राम कर लें, बोले कुमार विश्वास तुम्हारी जरूरत नहीं, हमारे लोग कवि हो गए। के वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं। आज जी लो के कल का। मेरे पड़ोस में एक ज्योतिषी रहते हैं, वो रोज टीवी पे आते हैं, सुबह सुबह बताते हैं कि आपका दिन कैसे गुजरेगा। नोएडा में उनकी बगल में ही कोठी है। एक दिन सुबह सुबह मुझे मिले, प्लास्टर चढ़ाए हुए पार्क में घूम रहे थे। मैंने कहा महाराज जी क्या हो गया? बोले कल मैं भविष्य बता के आ रहा था चैनल से, तो फिसल गया सीढ़ी पर, मेरी हड्डी टूट गई। वो दूसरों का बता के आ रहे थे। तो मैंने, मुझसे बोले क्या लिख रहे हो आजकल? मैंने कहा सुनो 2 पंक्ति। मैंने 2 पंक्ति सुनाई उनको। पुरुषार्थ से भाग्य बनता है, भाग्य से पुरुषार्थ नहीं। पंक्ति सुना रहा हूँ, सुनना। के आज जी लो के कल का भरोसा नहीं। इस बार नोएडा तक पता चले उन्हें कि मैंने उनकी बात बता दी। कि आज जी लो कि कल का भरोसा नहीं। दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर। दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर, जिनको अगले ही पल का, जिनको अगले ही पल का, जिनको अगले ही पल का भरोसा, जिनको अगले ही पल का भरोसा। आपने पहली बार बुलाया है इसलिए पढ़ रहा हूँ कि ताल को ताल की झंकृति तो मिले। इन्हें जाने दो, इन्हें फोटो खिंचवाना है और फिर लगाना है माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए। ये अलग ही प्रजाति होती है। हम जब रैली करते थे तो रैली में गए, जब हम लड़ाते थे चुनाव, 2 बार हम कैंपेन कमेटी के चेयरमैन रहे, तो एक लड़का आता था कोने में कान में पूछने, भैया चाय फीकी लेंगे कि चीनी की? हमसे नहीं नहीं मुझे नहीं लेनी।
वो सामने कह के आता था, पप्पू जैसे ही भैया के कान में बोलूं फोटो खींच लेना। वो फोटो खींच लेता था। 5 दिन बाद वो फेसबुक पे लगाता था, आगामी विधानसभा के लिए कुमार भैया से टिकट पर चर्चा करते हुए। हमको पता ही नहीं चलता था कहाँ बिक गया टिकट। लोग कहते थे वो मिला तो था पप्पू आपको। मैंने कहा वो हमें बना गया पप्पू यार। तो उनको जाने दो, अलग प्रजाति है। तुम और हम तो वोटर हैं, साल में 5 साल में एक बार काम आते हैं। तो आज काम आ रहा है तो मौज लो, आनंद करो, उसमें क्या दिक्कत है, हमारे को क्या पड़ेगा। सब निवेदन करता हूँ सुनना कि ताल को ताल की झंकृति तो मिले। वाह करो वाह। कि ताल को, पहली बार आया हूँ, अगली आखिरी पंक्ति पर आपकी तालियों से तय करूंगा कि अगले सालों में आना है कि नहीं आना। कि आना है कि पेमेंट कौन करेगा। अभी जी कह रही है आना है, पराठे थोड़ी खाना है, पैसे भी लेके जाना है। उस विधायक को मंत्री बनवाओ ना बेचारे को। कि ताल को ताल की झंकृति तो मिले, रूप को भाव की आकृति तो मिले। मैं भी महफिल में आने लगूं आपके, पीछे वालों, मैं भी महफिल में आने लगूं आपके, पर मुझे आपकी स्वीकृति तो मिले। पर मुझे आपकी स्वीकृति तो मिले। 4 पंक्तियां सुनेगा, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। अब मेरी समझ में आ गया 1 घंटे में कि आप लोग अब 100% इधर हैं। मैं कविता सुनाता नहीं हूं, पहले चेक करता हूं कि लोग सुनेंगे क्या, कविता सुनेंगे, बतरस सुनेंगे, क्या सुनेंगे। और मैं ब्राह्मण आदमी हूं, मुझको जन्म के भी संस्कार के मंत्र याद हैं और अंतिम संस्कार के भी याद हैं। जैसा जो आयोजन होता है मैं वैसे सुना देता हूं। अब आप सही सुन रहे हैं तो मैं आपको पहली मुक्तक अब सुना रहा हूं। अब तक तो मैं आपका मन लगा रहा था, अब मुझे बताना कि आप सुन रहे हैं। ये माया नगरी है, प्रेम की नगरी है। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि एक खराब घटना हिंदुस्तान ने देखी। मैं उस लड़के से तो बहुत नाराज हूं जिसने कभी इश्क में वो गाल छुए होंगे, वो हाथ छुए होंगे, वो बाल छुए होंगे, जिसको उसने 35 टुकड़ों में बदल दिया। मुझे उस बच्ची से भी सहानुभूति है, लेकिन यहाँ महिलाएं बैठी हैं, हमारी भाभियां बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं। मैं जो बात कह रहा हूं बम्बई उस पर मोहर लगाए। मुझे ज्यादा नाराजगी उन माँ बाप से, उन गुरुओं से, उन पड़ोस के अंकल आंटी से है कि उस लड़की ने पहला झापड़ खाने के बाद उन्हें फोन करके ना कहने की हिम्मत नहीं जुटाई। इसका मतलब आत्मविश्वास नहीं भरा उतना। बम्बई ने फिल्म बनाई थी ना, उसमें एक बंदा थप्पड़ मारता है उसको, लड़की को, और फिर कहता है ये मेरी वाली बंदी है। प्रेम ये नहीं होता भाई। जितनी लड़कियां बैठी हैं, तुम्हारा बड़ा बन के तुम्हें सलाह दे रहा हूं, कोई थप्पड़ मार के तुमसे कहे कि प्रेम करता हूं, तो पड़ोस में जो 4 गुनी भारी चीज पड़ी हो उसके सिर पर मार कर कहना कि 4 गुना प्रेम करती हूं मैं तुझसे। प्रेम चोट देने का काम नहीं है, चोट सहने का काम। मैं तो उत्तर प्रदेश से आया हूं, हमारे यहाँ एक पंक्ति कही जाती है कविता में, आपकी तालियां अगर संभाल लेंगे तो समझ जाऊंगा। हमारे यहाँ कहा जाता है कि कृष्ण के पांव में पड़े छाले, द्वारिका में कृष्ण के पांव में पड़े छाले, राधिका धूप में चली होगी। इसे कहते हैं प्रेम। उसको कष्ट हो तो तुम्हें कष्ट हो, इसे प्रेम कहते हैं। जो गीला बिस्तर खुद दे लेती है और सूखा बिस्तर बच्चे को दे देती है, उस माँ और बच्चे के बीच का प्रेम प्रेम कहलाता है। जो अपनी अच्छी कमीज को अपने जवान होते लड़के को कहता है ये वाली शर्ट मुझे पसंद नहीं है, तू पहन ले राहुल, उस पिता का प्रेम प्रेम कहलाता है। वाह। और एक और बात कह रहा हूं, 8 घंटे की ड्यूटी करने वाला डॉक्टर जिस दिन रिलीव करने वाला डॉक्टर नहीं आता है और ऑपरेशन थिएटर में 2 मरीज पड़े होते हैं, मैरिज एनिवर्सरी के दिन अपनी पत्नी से कहता है कि कल सेलिब्रेट कर लेंगे, आज थोड़ा यहाँ जरूरी काम है, उसे प्रेम कहते हैं, उसे मोहब्बत कहते हैं, इश्क कहते हैं। प्रेम के इसी मोहल्ले से गुजर के मैं जहां पहुंचा हूं,
मैं तो ये भी नहीं जानता कि जिसके लिए मैं कवि बना वो कहाँ है, सुनती भी है कि नहीं सुनती है। लेकिन मुझे हर रात लगता है कि कहीं ना कहीं से कोई आवाज तो पहुंचती होगी। तो मैं इसमें एक शब्द है तुम्हारे बिना। अब मैं 100% कविता सुना रहा हूं। मराठी भाषा अद्भुत भाषा है, साहित्यकारों की भाषा है। मैं पहली बार आपके सांस्कृतिक महोत्सव में आया हूं, सांस्कृतिक आर्ट फेस्टिवल मीरा भाईंदर में। ये ना हो जाए कि अखबार के लोग बैठे हैं, कविता पर चुप रह जाएं और ये छापें कि ये खबर छापी। अच्छी दाद आई है, राइट तो कतई ठस बैठा हुआ है कि ये 15-20 भाभी आई है, धुआं कर रखा है इन्होंने, यार कमाल है। आप तो इंपोर्ट करने लायक भाभिया हो, हर प्रोग्राम में ले जाने लायक है ये। मैं तो उस आदमी की सोच रहा हूँ, मेरी तो एक रात है जो पूरी जिंदगी बिता रहा होगा इनके साथ। कि जिंदगी से लड़ा हूं तुम्हारे बिना, गाओ मेरे साथ। कि जिंदगी से लड़ा हूं तुम्हारे बिना। वहां भी कर सकते थे। हाशिए पर पड़ा हूं तुम्हारे बिना, ये तुम्हारे बिना पकड़ लो पीछे तक और गा दे। कि जिंदगी से लड़ा हूं तुम्हारे बिना, हाशिए पर पड़ा हूं तुम्हारे बिना। जिन्होंने इश्क किया होगा उनकी आंख की कोर भीगेगी, जो मैं गाने जा रहा हूं अगली कुछ मुक्तकों में, और उसी भीगेपन को अपनी चीख में, अपनी ताली में, अपनी दाद में तब्दील करना। कि हाशिए पर पड़ा हूं तुम्हारे बिना, तुम गई छोड़ कर जिस जगह है मोड़ पर। वाह, तैयार है ना? तुम गई छोड़ कर जिस जगह है मोड़ पर, मैं वहीं पर खड़ा हूं तुम्हारे। मैं वहीं पर खड़ा हूँ तुम्हारे बिना, मैं वहीं पर खड़ा हूँ तुम्हारे बिना। लोग कहते हैं कि कवि सम्मेलन से मुझे पॉपुलैरिटी मिली, हमारी एंकर जो थी वो भी कह रही थी, आप लोग भी कह रहे थे। मुझे पता नहीं कि शोहरत का क्या मतलब है कि नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तंजानिया सब जगह लोग गाते हैं, दीवाना कहता है। इंडिया टुडे कहती है कि पहले 100 प्रभाव डालने वाले लोगों में इसका नाम है, इस कवि का। मैं अपनी बदनामी को शायरी बना रहा हूँ मीरा भाईंदर वालों, आप घर जैसे लग रहे हैं तो आपसे बांट रहा हूँ। कि कितनी शोहरत में खेला तुम्हारे बिना। वाह, गाओ इस तुम्हारे बिना को। कितनी शोहरत में खेला तुम्हारे बिना। आवाज नहीं आई। कितनी शोहरत में खेला, कितने तूफान झेला। वाह, क्या बात, अच्छी जगह रहता है तो। कितने तूफान, जगह मत छोड़ना, कभी पॉपुलर हो जाए तो बांद्रा चला जाए। कितने तूफान झेला तुम्हारे बिना। इसी समय जब मैं चारों तरफ से घिरा हुआ हूँ 15-20 हजार लोगों से, बाहर तक भीड़ है, लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं इसी पल इसे कविता बना रहा हूँ, इसी पल आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा पंक्ति पर। कितने तूफान झेला तुम्हारे भीड़ में तो घिरा हूँ, मगर सच कहूँ। वाह, एक भी हाथ खामोश, अगली लाइन बना रहे हैं। भीड़ में तो घिरा हूँ, मगर सच कहूँ, हूँ मैं बिल्कुल अकेला। हूँ मैं बिल्कुल अकेला तुम्हारे, हूँ मैं बिल्कुल अकेला तुम्हारे। क्या सुन रहे हो आप लोग? लव यू यार, क्या सुन रहे हो? वाह, हर साल आना है आपको। हर गजल में दिखा हूँ तुम्हारे बिना। आजा,
हर गजल में, हर गजल में। एक बार मैंने उनकी छत पे कविताएं सुनाई उनके भाई को, 16-17 कविताएं सुनाई। मैं एमए में पढ़ता था, जीने में नीचे उतर रहा था तो पानी लेके जाती सुराई में वो मुझे मिली। तो मैंने उसको कहा कैसी लगी हमारी कविताएं? तो बड़े एटीट्यूड से उसने कहा ये सब तो मेरी हैं, अपना कुछ लिखा हो तो सुनाओ। मुझे 34 साल हो गए, मैं एक लाइन नहीं लिख पाया कि हर गजल में दिखा हूँ तुम्हारे, पीछे वालों पीछे, हर गजल में दिखा हूँ तुम्हारे बिना, गीत में भी लिखा हूँ तुम्हारे बिना। आरोप लगाते हैं, सर नाइक साहब भी कहते हैं कि आपका ऑफिस पैसे बहुत मांगता है, 20 लाख मांगता है, कितने मांगता है। मैं फकीर आदमी हूँ, सचमुच वाला, झोला उठा कर चलने वाला नहीं। झोला मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने भी कहा था मैं फकीर हूँ, झोला उठा के चला जाऊंगा, और उन्होंने ये नहीं बताया था कि किसका उठाएंगे। वो तो जीएसटी लगी तब पता चला कि हमारा ही उठाया। कि हर गजल में दिखा हूँ तुम्हारे बिना, गाओ, हर गजल में दिखा हूँ, गीत में भी लिखा हूँ। लोग कहते हैं महंगा हूँ सबसे, मगर लोग कहते हैं महंगा हूँ सबसे, मगर कितना सस्ता बिका हूँ, कितना सस्ता बिका हूँ तुम्हारे, कितना सस्ता बिका हूँ तुम्हारे। ये 2 लाइन पढ़ते हुए मेरा गला थोड़ा रुकता है, आपका भी रुकेगा तो तालियां देना। तुमने कैसे बिताया तुम्हारे बिना, तुम तो जी भी लिए गैर के संग, मगर तुम तो जी भी लिए गैर के संग, मगर मैं तो मर भी न पाया तुम्हारा, मैं तो मर भी न पाया तुम्हारे बिना, मैं तो मर भी न पाया तुम्हारे बिना। सुनिएगा लाइन के विश्व, ये बीच में जो खड़े हुए हैं राजकुमार जी, बैठ जाओ। अच्छा जाए, नहीं नहीं, आप जिस किसी तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं, ईश्वर इसका फल आपको आज रात का कभी प्रदान न करे। आपके सूत्रों की मेरी शुभकामनाएं फल हुई है, मेरे शाप भी फले हैं। दिल्ली जाके पूछो, एक को शाप फला, एक को वरदान। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, घर को जाए, कोई बात नहीं, बहुत देर से बैठे हैं। धीरे धीरे घर को जाएं, घर को जाने वाले एक रात में ही 2-2 आनंद उठाने वाले। नहीं 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 नहीं, अरे सुन है, मेरे कहने का मतलब यूं गलत नहीं होने का, एक लाभ कविता सुनने का, एक लाभ सोने का। इसमें सबसे मजेदार ये खिड़की वाले हैं, ये दोनों काम आसानी से कर पा रहे। सुनो सुनो यार, देखो मैं आंसू बेच रहा हूँ ठाके के बाजार में, क्या दिन आ गए मेरे, वाह 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 वाह। के विष पीऊंगा भी कैसे तुम्हारे बिना, मैं भी जिंदा हूँ भूल कर तुझको, तेरे दावे भी खोखले निकले। के विष पीऊंगा भी कैसे, तुम क्या किराए पे बुलाए हो? ये यही मेहनत करेंगी सब, है? के विष पीऊंगा भी कैसे, दिल सियूंगा भी कैसे तुम्हारे बिना। हम कस्बा में रहने वाले लोग, 10-15 हजार की आबादी के एक बड़े से गांव में, हमने बचपन में जो दृश्य देखे उनको कविता बना रहा हूँ। सुबह ही सुबह पड़ोस की किसी छत से
आपको एक डोली और अपना जनाजा एक साथ उठते हुए देखना पड़ता था कि दिल सियूंगा भी कैसे तुम्हारे बिना, डोली चढ़ते हुए ये भी सोचा नहीं, जागो, डोली चढ़ते हुए ये भी सोचा नहीं, मैं जीऊंगा भी कैसे, मैं जीऊंगा भी कैसे तुम्हारे बिना, मैं जीऊंगा भी कैसे तुम्हारे। इस सीरीज की आखिरी मुक्तक सुनिएगा। इसमें कैरेक्टर आता है, इश्क जब नाकाम हो जाता है तो कोई ना कोई संभालने के लिए कंधा आपके पास आ जाता है। जो लोग कंधों के सहारे रहे हों उनको समर्पित कर रहा हूं, सुनेगा। हमारा कंपटीशन केवल कोलाहल से नहीं है, हमारा कंपटीशन मुख्यमंत्री जी के ढोल से भी है। वो उधर बज रहा है लेकिन वो किराए पे मंगाया हुआ ढोल है, ये दिल से आए हुए श्रोता है, साफ आ जाता है। तो आप जरा बताना कि क्या है, कविता का क्या चमत्कार है, सुनना। के गम अकेले ही पाला तुम्हारे बिना, गाओ मेरे साथ। के गम अकेले ही पाला तुम्हारे, अब देखो बाहर निकलेगी, दिल पे डाला है ताला। इन दो लाइनों में कैरेक्टर का चेहरा दिखाई देगा आपको मेरी जिंदगी के। अगर ठीक लगेगा तो उस पर भी दो मुक्तक सुनाऊंगा, जो कि भाभियां बहुत मात्रा में आई हैं आज। के गम अकेले ही पाला तुम्हारे बिना, दिल पे डाला है ताला तुम्हारे बिना। एक लड़की जो तुमसे मिली तक नहीं, सब समझ जाओ तो बताना, हम सब उसी मरीज हैं, उसी के गुजरे हैं इश्क नाम के दोस्त एक बुजुर्ग, हम लोग भी बर्बाद उसी सिलसिले में हैं। कि खुद पे डाला है ताला तुम्हारे बिना, गम अकेले ही पाला। एक लड़की वो भी बहुत सुंदर है। एक लड़की जो तुमसे मिली तक नहीं। अब मैं चुनौती देता हूं, अगर दिल रखते होगे तो ताली रोक के बताना। एक लड़की जो तुमसे मिली तक नहीं, मुझको उसने संभाला तुम्हारा, मुझको उसने संभाला तुम्हारे बिना, मुझको उसने संभाला तुम्हारे बिना। अच्छा ये बताओ मेरा महेंद्र वालों, जिस लड़की ने संभाला, अगर आप कहो तो दो मुक्तक उस पर भी सुना दूं। लेकिन ऐसा ना हो जाए कि राधा पर बहुत तालियां बजी और रुक्मणी पर कम बजे। ये जितने पुरुष आए हैं पत्नियों के साथ, इन सबके साहस को भी प्रणाम करता हूं। लेकिन ध्यान रखो, सोच के देखो कितना लाइटली लेते हैं हम लोग पत्नी को। 20 साल से वो आपसे घर में रोज शाम को पूछ रही है सब्जी क्या खाओगे। आपने कभी पलट के उससे नहीं पूछा कि आज तू क्या खाना पसंद करती है। वाह। अभी भी कुछ जड़ टाइप के पुरुष नहीं बैठे रहे अहंकार में। फिर बता रहा हूं, मकान बना सकते हो तुम लोग, घर तो यही बनाती है कि तुम्हारे हाथ रहते। माहेश्वर तिवारी जी की पंक्ति है, एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है। वाह। मैं जब अपनी पत्नी से मिला था तो विश्वास कुमार था, फिर कुमार विश्वास बन गया। इस ब्रांड की यात्रा में उसका बहुत योगदान है। यहाँ जितने भी लोग पत्नी के साथ आए हैं, मैं उनकी ओर से उनकी पत्नी को समर्पित कर रहा हूँ। जो अकेले आए हैं, घर जाकर मेरी ओर से भाभी जी को सुनाएं। उनका दाम्पत्य जीवन उसी तरह मंगल में होगा जैसे हमारे मुख्यमंत्री का अभी हुआ।
अब सुनना, और ये कहने की हिम्मत मैं कर रहा हूं, पुरुष कहता नहीं है, जिंदगी भर आई लव यू बीवी बोलती है, इस नकटे के मुंह से नहीं निकलता। तब मैं उनकी ओर से पढ़ रहा हूं कि तुमसे पहले, कई पुरुष तो ऐसे सुन रहे हैं जैसे मैं इनकी आत्मकथा का हिस्सा सुना रहा हूं। मौका मिला है प्रायश्चित करने का बेशर्मो, मेरे बहाने ही कर लो। सुनो भाभीओ, आप ज्यादा तालियां देना, आज की रात मैं ही आपका आम्बेड करूं। कि तुमसे पहले, तुमसे पहले, वाह, तुमसे पहले तो बिगड़ी हुई बात थी। इस पर वहां आनी थी, अगली पर आ जाएगी तो मान लूंगा। कि तुमसे, अपनी बीवी से कहना जाके आज, कि तुमसे पहले तो बिगड़ी हुई बात थी, तेरे आने से खुशियों की बरसात थी। अब तो मैं कारवां हूं, अब तो बहुत गाड़ियां चलती हैं, एक गृह मंत्रालय की चलती है आगे आगे, एक राज्य सरकार की चलती है, 3-4 स्टाफ की चलती हैं। रोडवेज की बस में 100 रुपए में कविता पढ़ने वाला कवि, चार्टर से कविता पढ़ने वाले कवि के माध्यम से उसको धन्यवाद दे रहा है जिसने इस यात्रा में मेरा साथ दिया है। सुनना, कि तुमसे पहले तो बिगड़ी हुई बात थी, तेरे आने से खुशियों की बरसात थी। अब तो मैं कारवां हूं, मगर सच कहूं, उतनी ही ताली जितनी राधा को मिली, रुक्मणी को भी उतनी मिले, दोनों हाथ उठाकर। अब तो मैं, अबे रुको, अब तो मैं कारवां हूं, मगर सच कहूं, कोई भी जब नहीं था तो तू साथ थी, कोई भी जब नहीं था तो तू साथ थी, कोई भी जब नहीं था तो तू साथ थी। कि खुद को सबके, छुट्टी मनाने जाते हो महाबलेश्वरम, लोनावाला, नैनीताल,